नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रामकृष्ण यूट्यूब बुंदेली चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राम लक्ष्मण जी की कहानी, सीता जी की जुबानी। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और दोस्तों के साथ परिवार के साथ ज़रूर सुनें। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में तीर्थ गंगा जमुना और नदियों में तीर्थ तर्पण करने लगे। वन में कंदमूल फल फूल खाते हुए अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एक दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। माँ सीता ने 4 पत्थर परोसे तो लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ हम तो 3 हैं, फिर 4 क्यों? तब माता सीता बोली, एक पत्तल गौ माता का है। राम जी लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस कर राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? मेरा तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूँगी। राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे कथा सुना दो। औरत की बात औरत सुने, आप मेरे पति हो, आपको कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाएं युक्त कर दी। उस नगरी में सब सोने की चीज़ें थीं, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया, क्योंकि उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पे पानी लेने गईं और पनहारी से राम राम किया तो कोई नहीं बोला। थोड़ी देर में तभी वहाँ छोटी कन्या आई और कहा कि राम कथा सुनोगी? तब वह बोली कि मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे तो पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तो लड़की बोली, मेरी माँ इंतजार कर रही है। वह लड़की जाने लगी तो तब सीता माता को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने क्रोध से सारी नगरी को फिर से साधारण कर दिया। जब लड़की अपने घर पहुंची तो उसको लगा कि क्या हुआ, मुझे तो नहीं पता। वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी जो राम कथा सुनने के लिए बोली और मैंने कथा नहीं सुनी। अगर उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसने माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की वापस जाकर कथा सुनने को मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। तब बहू कुएं पे पहुंची और पानी भरा और फिर से खाली कर दिया। सीता माता ने पूछा, आपके घर पे कुछ काम नहीं है क्या? बोली बहू, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। सीता जी बोली, तू मुझे माँ कहकर बुला रही है, अगर समय हो तो राम कथा सुनो। तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। तब माता सीता ने कहानी सुनाई, चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा मारे रेवड़ो आधार। राम कथा सुनाऊं राम ने, राम को ही मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद की, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा आगे सुनाई, आवो राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केलारी दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, संपाडो पद धारो राम, जगलया गोपी लाली राम, करला किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप बिराओ राम, झालर टकारा लाई राम, शंख ध्वनि गढ़राऊ राम, एवड़े हीरा सोबे राम, निरक्ता मन मोहे राम, जय श्री कृष्ण। चरण भैया शरण में आप आई लोगों को राम, आज मैं शरण श्री कृष्ण आपड़ी की लेयो रासलीला राम, बताऊंगा। माखन सब जनों को मिश्री राधे लाई राधे। राम, जहाँ माखन हर रात मिश्री श्री कृष्ण आरोगो गोपियों राम, के साथ दूध भर रासलीला करते कटोरी लाई हैं। मैं राम, बात कर मैं रहा हूँ बचरौंजी निधि परशुराम, वन की, जो उत्तर खाती प्रदेश मीठी के मथुरा चाखा में राम, स्थित है। चरखो परखो आरोगो इस राम, पावन रुच और रुच रहस्यमय भोग स्थान के लगाओ बारे में राम, कहा जो जाता भावे है। सो ले लियो राम, जल भर जाड़ी
साड़ी लाई कि हर रात अबे श्री कृष्ण आजकल भगवान के कललियो लिए राम, विशेष ये अवस्था के श्याम लिए की गमछो जाती है। लाई उनके लिए हाथ मुँह पोंछलियो बिस्तर राम, सजाया जाता है, सेज नीम की बिछाओ राम, लकड़ी की अंतरिया दातुन रखी छिड़काओ जाती है, राम, हिंगलो डोरिया पानी से भरा लाओ हुआ राम, जग और मिठाई सीता के जी लिए चरण थाली भी दबावे तैयार की राम, जाती है। सुख भर लेकिन सेज सबसे पोड़ो राम, आश्चर्यजनक हाजर बात यह है पंखा कि सुबह डोलो होते राम, ही थारे राम ये सारी मारे वस्तुएं राम, अपने रोम स्थान से रोम हटी में हुई राम या ही बदली हुई राम, अवस्था घट में घट पाई मार जाती हैं। बिराजो राम, मुख में यह तुलसी दृश्य बोलो अत्यंत राम, पवित्र और खाली दिव्य मिजाज माना जाता आई है राम, जब बोलो और जब इसे राम ही देखने की राम, किसी को बोलो अनुमति नहीं पंछी है। राम राम, पूरन ऐसा होवे कहा जाता मंगल है कि का। जिसने भी इस राम दिव्य कथा पूरी रासलीला हुई को तो देखने सीता का जी ने प्रयास कहा किया है है, भाई तूने मेरी राम उसके कथा साथ सुनी, विचित्र मेरी घटनाएं सहायता की घटित राम हुई जी, हैं। लक्ष्मण जी को जमाया है, कुछ लोग अंधे भगवान हो गए, तेरी भी कुछ रक्षा गूंगे हो गए, करेंगे, तो कुछ तुझे का स्वर्ग का मानसून सुख संतुलन मिलेगा बिगड़ सीता। गया। माता ने उपहार स्वरूप नमस्कार उसे प्रिय अपने गले दर्शकों, का एक हार बार फिर दिया। आपका जब वह स्वागत है घर हमारे गई तो उसके यूट्यूब चैनल मटका सब रामकृष्ण सोने के यादव बन गए। बुंदेली में। सासू जी ने कहा ये सब प्रिय तू कहाँ से दर्शकों, मैं लाई? आप लोगों को माँ एक नई सीता से वीडियो राम के कथा साथ सुनी है, उपस्थित हुआ इसी हूँ। का फल है। आज की उसने जो कथा है बताया वो सासू जी ने अत्यंत 33 दिन राम कथा ज्ञानवर्धक और सुनाना। बाई प्रेरणादायक को है। राम कथा सुनते कथा बहुत दिन हो गए, तब उसने पूरी माँ सुनने सीता से से पहले पूछा आपसे एक इसकी निवेदन है कि उद्यापन शास्त्रों में विधि कहा गया बतलाओ। है, तब अधूरी छोड़ी गई 7 कथा लड्डू लाना, एक दुख और पाप नारियल का लाना, कारण बनती है, उसके इसलिए 7 इसे अंत भाग तक करना, अवश्य एक सुने भैया। मंदिर में और चढ़ाना, जिससे अगर मंदिर आप राधा रानी के बनवाने भक्त हैं जितना तो इस वीडियो को फल लाइक होता करें, है। हमारे एक चैनल भाग को सरोवर सब्सक्राइब के करें किनार और ज़्यादा गाड़ से देना, ज़्यादा शेयर जिससे करें। सरोवर कमेंट खुदवाने में जय जितना श्री फल राधे होता है। लिखकर अपना एक भाग भगवत समर्थन दें। गीता पे चढ़ाना, तो जिससे आइए बिना किसी भगवत विलम्ब के गीता आज की पाठ करवाने प्रेरणादायक जितना कथा फल को शुरू होता है। करते और हैं। एक भाग तुलसी सूर्य की माता पे अंतिम चढ़ाना, किरणें जिससे कालिंदी तुलसी यमुना विवाह के जल जितना पर फल चमक हो। रही थीं एक भाग और कुंवारी ब्रज की कन्या को पवित्र देना, भूमि पर कुंवारी संध्या का विवाह आगमन जितना हो रहा होता है था। उतना दूर फल कहीं होगा। गायों की मधुर सूरज भगवान को घंटी गूंज चढ़ाना, रही थी, लौटने 33 की करोड़ मथुरा से देवी कई देवता को भोग दूर लगेगा, वृंदावन उतना में एक फल रहस्यमय स्थान होता था है। जिसे उसने विधि पूर्वक निधिवन के नाम से उद्यापन जाना कर दिया। जाता है, माता सीता के एक पास ऐसा आई और स्थान विधि जहाँ हर पूर्वक रात एक उद्यापन दिव्य करने के नाटक बारे में अत्यंत होता है। बताया। अब 7 यह दिन बाद कहानी है वैकुंठ से निधिवन विमान की आएगा, उन ऐसा अनुभवों माता की जो सीता ने किसी ने कहा। देखे नहीं, 7 लेकिन दिन इनकी पूरे हुए, अनुभूति विमान करना आया। एक बहू ने बड़ा ही सासू जी भक्त स्वर्ग के से हृदय में विमान बसा आया है। रहता सासू है। जी ने कहा बहू एक कहानी तेरे है श्री ससुर कृष्ण जी और को और राधा मेरे के को भी प्रेम ले की, चल, जो हर अपने रात माता पिता निधिवन को में ले अपनी चल, सारे रासलीला कुटुंब रचाते परिवार को ले हैं, चल, जिसे अड़ोसी देखने का पड़ोसी को साहस ले करने चल। वाले या तो अंधे बहू हो ने जाते सबको हैं या तो बैठा लिया गूंगे हो थोड़ी जाते देर हैं, में। या उसकी फिर ननद उनका आई और मानसून देखा, संतुलन देखते बिगड़ ही देखते जाता है। विमान आगे भर की गया। कहानी बहू सुनने के लिए ने कहा कमेंट माँ में सीता बताएं भैया। नंद भाई प्लीज शाह लाइक को भी सब्सक्राइब बैठाने शेयर पर कमेंट जरूर करें। सीता ने रामकृष्ण कहा यादव इसने कोई बुंदेली कभी चैनल है, धर्म पुण्य आप नहीं लोग किया सपोर्ट है। कीजिए। मैं आप बहू ने लोगों को कहा ऐसे ही पहले कहानी सुनाता कार्तिक रहूंगा। मास जय में श्री राधा राम कृष्ण लक्ष्मण की भगवान की कथा जय हो, सुनना, राधा रानी की उसके जय, श्री बाद राधा आपके कृष्ण लिए भगवान। वैकुंठ से विमान आएगा। और बहू विमान में बैठकर चल दिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री।